आज आपको मैं मुल्लापुर का साईं किस्त नंबर 2 सुनाऊंगी। मजीद अच्छी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। आज की कहानी मुल्लापुर का साईं किस्त नंबर 2। मैं दबे पांव चलता हुआ घर के दरवाजे तक पहुंचा और जोर से कुंडी खटखटाई। काफी देर बाद दरवाजा खुला। दरवाजा आलिया ने ही खोला। मुझे देखकर वो कुछ परेशान हुई, फिर सर झुकाकर वापस चल दी। मेरी गैरत जाग उठी और मैं आशिक से एकदम शौहर बन गया, एक गैरतमंद शौहर। मैंने गुस्से में कांपते हुए आवाज दी, कौन आया था यहाँ? इसने पलट कर देखा, फिर सरा सेमगी से मेरे हुलिये को घूरने लगी। मैंने कहा, बोलो भी, कौन था ये जो अभी अभी इस बुए से बाहर निकला था? दोनों हाथ से ओढ़नी संभालते हुए बा मुश्किल इसके होंठ हिले। कौन? वाह, सर से ही मुकर गई तू। मैंने घर में दाखिल होते हुए कहा, खुद देखा है मैंने अपनी इन आंखों से, एक बंदा यहाँ से निकला, इस बुए से। चोर था, डाकू था, लुटेरा था या भूत? बता दिया ना तुझे, कोई नहीं आया यहाँ, वो रूहानसी होकर बोली। मैं इस पर एक गसीली नजर डालते हुए घर के अंदर आ गया, फिर कमरे में जाकर बल्ब रोशन किया और माहौल का जायजा लेने लगा। सब कुछ दुरुस्त हालत में था और घर में किसी अजनबी की आमद के कोई आसार न थे। तनाव से मेरा दिमाग फटने लगा। मुझे अपनी अकल और याददाश्त पर शक होने लगा। मैंने कहा, आलिया देखो, जो कुछ भी है सच सच बता दे। अगर कोई चोर था, डाकू या कोई बदमाश तो अभी मस्जिद में ऐलान करा देते हैं। मैंने खुद एक अजनबी को यहाँ से बूहे से निकलते देखा है। इस बार वो तंग कर बोली, अपना इलाज करा। दूसरों को सुरमा बेचते बेचते तेरी आंखों में भी ककरे उतर आए हैं। कोई नहीं आया यहाँ। मुझे इस बात ने भड़का दिया। फिर हमारे बीच लड़ाई शुरू हो गई। मुझ पर वहशत सवार हुई और मैंने इसके दुपट्टे से इसका गला दबाते हुए कहा, सच सच बता आलिया, कौन था वो, वरना टोटे करके यहीं वेड़े में दफना दूंगा। इसने घुटी घुटी आवाज में कहा, बह बह भाई। मैंने इसका गला छोड़ दिया, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, अच्छा, तो अब तूने भाई भी बना लिया है। मैं जानता था कि आलिया का कोई भाई नहीं है, वो महज बहाने कर रही है, मुझे धोखा दे रही है। मैंने गुस्से से जमीन पर थूका, फिर मंजा घसीटता हुआ वेड़े में ले गया और तकिया गोद में धर कर बैठ गया। कुछ ही देर में वो कपकपाते हाथों से पानी का गिलास लेकर आई। मैंने गिलास झपट कर दूर फेंक दिया और कहा, नहीं पीता मैं तेरे हाथ का पानी, नफरत है मुझे तुझसे। जब तक तू मुझे ये बताएगी कि यहाँ कौन आया था, कहाँ से आया था, क्या लेने आया था, कसम अनायत शाह सरकार की, तुझसे कलाम ना करूंगा। भाई था मेरा, वो हिचकियां लेते हुए बोली। आखिर कौन है ये भाई? तेरा तो कोई भाई नहीं, कहाँ से पैदा हो गया ये भाई? वो खामोशी से अंदर कमरे में चली गई। मैं दिल पर पत्थर की सिल रखकर वेड़े में लेट गया। मेरा दिमाग साई साई कर रहा था। अगले रोज मैंने आलिया से कोई बात ना की। हमारे बीच एक अनजानी दीवार हाइल हो चुकी थी। मुझे इसमें हजार खामियां दिखाई देने लगी। वो भी किस कदर बेरुखी बरत रही थी। मैंने पूरा दिन दुकान में गुजार दिया। शाम को मोहम्मद दीन नाई से बहाना किया कि टबरी बीमार है, एक बंदे का खाना बेच दे। वो गरीब 2 रोटियां ले आया। भूख तो वैसे ही उड़ चुकी थी। जहर मार कर के आ गया और मंजा घसीट कर वेड़े में ही सो गया। वो रात मैंने जागते हुए गुजारी। आलिया से बातचीत का कोई फायदा ना था। वैसे भी जितना अलवा नफरत का मेरे अंदर जल रहा था, इतना ही गुस्सा वो भी पाले बैठी थी। मैंने फैसला किया कि सुबह धोबिया जाकर सादिक से बात करूंगा। इसने ये रिश्ता कराया था, लेकिन इसकी नौबत ही ना आ सकी। सुबह सवेरे वो धमाका हो ही गया जिसके खतरात कल से मंडला रहे थे। वो चाय लेकर आई तो मैंने गरम चाय उसके ऊपर उंडेल दी।
اس نے غصے میں مجھے ذلیل، کتا، کمینہ، کمبھار اولاد کا القاب عطا کر دیے۔ میں نے آؤ نہ دیکھا نہ تاؤ، پہلے دھوبیوں کے 7 پشتوں کو دھویا، پھر طلاق 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 کے 8-10 فائر کر دیے۔ وہ خاموشی سے آنسو چھپاتی کمرے میں چلی گئی۔ میں اٹھ کر دکان پر آ گیا۔ مجھے اپنے فیصلے پر کوئی افسوس نہ تھا۔ جب شک کا کانٹا دل میں چبھا ہو اور آپ کی عزیز ترین ہستی اسے نکالنے کی قدرت رکھنے کے باوجود مزید گہرا کر رہی ہو، تو کیسی غرض تھی، کہاں کا وسیبہ؟ شام کو گھر آیا تو عالیہ جا چکی تھی۔ رات کو جب یہ فقیر چارپائی پر گرا تو غصے کے بجائے ندامت گھیرنے لگی۔ احساس کے کوئلے دھکے تو دل و دماغ پر جمی، قبر و نخود کی برف پگھلنے لگی۔ رفاقتوں کے دیپ بجھے تو تنہائی کے اندھیرے ڈسنے لگے، اور میں زندگی میں درائی شب تنہائی میں پوری طرح بھٹکنے لگا۔ پوری رات افسوس میں گزری کہ آخر عالیہ نے مجھ سے کیوں بے وفائی کی۔ صادق سائیکلوں والے کا لگایا ہوا یہ پنچر زیادہ دیر کیوں نہ ٹھہر سکا، اور 3 ماہ بعد ہی گرستی کا ٹائر کیوں پھٹ گیا۔ میں ہائے بے وفائی کہتا ہوا بستر پر گرا اور رونے لگا۔ شب خوابی کا مارا تو تھا ہی، روتے بسورتے کھانے جب نہ جانے کب آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد مجھے یوں لگا جیسے دروازہ زور زور سے پیٹا جا رہا ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، آنکھیں ملتے ہوئے باہر جا کر دیکھا تو سامنے سجی سوری عالیہ کھڑی تھی۔ میرے جذبات کا سمندر بے قابو ہونے لگا۔ میں نے کہا، عالیہ یہ سب خواب تھا نا؟ بولو بولو، ہمارے بیچ طلاق نہیں ہوئی نا؟ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتی، اچانک کہیں سے صادق سائیکلوں والا نمودار ہوا اور مجھے زور سے دھکا دے دیا۔ میں لڑکھڑاتا ہوا جیسے کسی گہری کھائی میں جا گرا۔ آنکھ کھلی تو بستر سے نیچے پڑا تھا اور دروازہ شدت سے پیٹا جا رہا تھا۔ جاری ہے۔